नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। देश की सियासत में चचा भतीजे की एक ऐसी जोड़ी है जिससे अच्छे पार नहीं पा सकते। जी हां, हम बात कर रहे हैं चाचा शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार के जुगल जोड़ी की। सियासी गलियारे में शरद पवार को लेकर एक कहावत मशहूर है कि जब उन्हें दिल्ली जाना होता है तो अहमदाबाद का टिकट कटाते हैं और कोलकाता की फ्लाइट पकड़ते हैं। आसान भाषा में समझे तो राजनीति में उनका अगला कदम क्या होगा इसके बारे में किसी को पता नहीं होता। पवार भारतीय राजनीति के अंगद भी कहे जाते हैं। वो सोच समझकर ही कोई कदम उठाते हैं और उसके बड़े परिणाम देखने को भी मिलते हैं। इसके कुछ नमूने इन दिनों विपक्ष, खास तौर पर कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट देख भी रही है। घर और घाट दोनों से महरूम देश के दो सबसे ताकतवर सियासी घराने, कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी और बाला साहब ठाकरे की विरासत के युवराज उद्धव ठाकरे इसके सबसे ताज़ा उदाहरण हैं, जिनके अरमानों की गाड़ी कहीं ना कहीं शरद पवार के सियासी करतबों से पलट चुकी है। अडानी, जेपीसी, ईवीएम, प्रधानमंत्री की डिग्री जैसे मामलों पर चचा भतीजे की गंगा 19 विपक्षी दलों से ठीक उलट बह रही है। शुरुआत अगर शुरू से करें तो मुख्यमंत्री बनने की चाहत में साल 2019 में उद्धव ठाकरे ने एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन तो कर लिया, लेकिन पिछले 4 साल में महाराष्ट्र की सियासत काफ़ी बदल गई। शिवसेना का विभाजन हो गया। उद्धव के हाथ से पार्टी और सरकार दोनों नमस्ते अब हो चुके हैं। कुछ ऐसा ही हाल एक और युवराज राहुल गांधी के अडानी मुद्दे के गुब्बारे का हो चुका है। एक युवराज ठाकरे को घर बिठाने के बाद पवार ने अडानी विवाद पर जिस तरह से विपक्ष से अलग स्टैंड लिया और उसी तर्ज पर उनके भतीजे अजीत पवार ने भी ईवीएम को लेकर बयान दे दिया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या चाचा भतीजा 2024 से पहले कोई बड़ा खेल करने वाले हैं। जानकार बताते हैं कि पवार अपने सियासी दोस्त और दुश्मन मौके की नजाकत के मुताबिक बनाते और उन्हें निपटाते हैं। कभी कोंकण, ठाणे और मुंबई के करीब 56 सीटों पर शिवसेना और एनसीपी के बीच लड़ाई होती थी। अब उद्धव एनसीपी के साथ हैं। ऐसे में कितनी सीटें उद्धव को मिलेंगी या बचेंगी या उद्धव को भी नहीं समझ आ रहा है। उद्धव अब मोल भाव की स्थिति में भी नहीं है। पवार के एक त्याग वाले दांव से उद्धव ठाकरे चित हो चुके हैं। अब आते हैं साल 2024 के लोकसभा चुनाव की ओर। साल 2019 की तरह भले ही एक बार फिर विपक्षी एकता की बात की जा रही है, लेकिन मोदी को हराना है तो फिर सबको साथ आना है, ये इतना संभव नहीं लग रहा। इस बीच विपक्षी एकता के बड़े चेहरे, भारतीय राजनीति के अंगत माने जाने वाले शरद पवार अलग वजहों से सुर्खियों में चल रहे हैं। बीते दिनों उनके कुछ बयानों की गुगली ने विपक्ष को भी क्लीन बोल्ड कर रखा है। दरअसल गौतम अडानी मुद्दे पर विपक्षी दलों से अलग राय रखने के बाद शरद पवार ने विपक्ष के एक और मुद्दे की हवा निकाल दी है। ये मुद्दा है प्रधानमंत्री के डिग्री विवाद का। उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल सहित विपक्ष के कई नेता प्रधानमंत्री की डिग्री पर सवाल खड़े कर रहे हैं। एक कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र के नासिक में जब शरद पवार से प्रधानमंत्री के डिग्री विवाद पर सवाल पूछा गया तो पवार ने पलटकर पत्रकारों से ही पूछ लिया, आज देश के सामने डिग्री का सवाल है क्या? आपकी डिग्री क्या है, मेरी डिग्री क्या है? क्या यह राजनीतिक मुद्दा है? मतलब बिल्कुल साफ है कि पवार के स्टैंड को विपक्ष भी अब समझ नहीं पा रहा। अगर आपको याद हो तो महाराष्ट्र में चाचा पवार के भतीजे अजीत पवार ने साल 2019 में सुबह लगभग 7 बजे फडणवीस के साथ मिलकर सरकार बनाने की शपथ ली थी, लेकिन अजीत पवार 15 विधायकों से ज़्यादा नहीं जुटा पाए और यह सरकार महज 80 घंटे में गिर गई और अजीत पवार एक बार फिर अपने चचा यानी शरद पवार के पास लौट आए थे। फिर शुरू हुई शरद पवार की रणनीति और शरद पवार ने घोषणा की कि सबकी सहमति के साथ उद्धव ठाकरे को नई सरकार का नेतृत्व करने के लिए चुन लिया गया है। उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली और राज्य के सीएम बन गए। बाद में साल 2022 में शिवसेना 2 भागों में बट गई और बीजेपी के सहयोग से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने और देवेंद्र फडणवीस के
मुख्यमंत्री। इस पूरी पटकथा से हाल ही में महाराष्ट्र बीजेपी के कद्दावर नेता देवेंद्र फडणवीस ने पर्दा उठाते हुए अपने बयान में खुलासा किया कि इस पूरे खेल की स्क्रिप्ट राजनीति के चाणक्य और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने लिखी थी। फडणवीस का दावा है कि साल 2019 में महाराष्ट्र में एनसीपी चीफ शरद पवार के भतीजे अजीत पवार की बगावत, उनका देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर सरकार बनाना, खुद उप मुख्यमंत्री और फडणवीस को मुख्यमंत्री बनना, फिर इस्तीफा देना और उद्धव ठाकरे का मुख्यमंत्री बनाना, सब कुछ स्क्रिप्टेड था। यानी चाचा शरद पवार की इस पूरी फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की भूमिका में थे। वैसे जाते जाते एक पुरानी याद और ताज़ा कर देते हैं कि कांग्रेस में जब सोनिया गांधी की एंट्री साल 1999 में हो रही थी, तब शरद पवार ही वो पहले शख्स थे जिन्होंने उनके विदेशी मुद्दे को हवा देते हुए अपनी अलग पार्टी राकपा बनाई थी। तब तक भाजपा भी इस मुद्दे पर इतनी मुखर नहीं थी। अब आप शरद पवार के बारे में सोचिए और इसका आनंद लीजिए। धन्यवाद।